नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जनपद जौनपुर में तिलकधारी महाविद्यालय के बगल में तिलक पैलेस है। और आज यहाँ आज़ाद सनातन सेना का समागम लगा हुआ है और 551 रामचरितमानस का वितरण और सम्मान दिया गया है और सनातन श्री और सनातन गौरव से भी सम्मान दिया गया है। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और संदीप पांडे जी हैं और आज यहाँ मंगल पांडे जी के प्रपौत्र जी भी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रपौत्र अमित आज़ाद जी भी हैं। और आइए हम आपको बारी बारी सबसे मिलाते हैं। प्रणाम। इस समागम पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, श्रीपद उपाध्याय, ये सनातन धर्म के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बक्सा जी और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। आज हमारे देश की आत्मा जो है सनातन है। सदैव नूतन यश सनातन, जो अरबों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, जो हमेशा आज भी नयापन है उसमें। आज भी हमारे लिए सब सीखने को उसी में है, आज भी नयापन है। तो जो पुरातन होते हुए जिसमें नवीनता हो, हमारी जीवन शैली हो, सनातन धर्म में जैसे हमारे जितने ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, मानस उनका तत्व है। जी तो उसमें अंतःकरण चतुष्टय, ब्रह्म जीव माया और ये भक्त ज्ञान वैराग भक्ति, यही सब बताया गया है। अब इसको जो नहीं समझ पाते हैं तो उसका उल्टा अर्थ लगाते हैं, उल्टी व्याख्या करते हैं। तो ये हम लोग दुखद है कि बिना समझे, ये दर्शन है, अब वेदांत है, इसको बिना समझे इसका अर्थ नहीं करना चाहिए, इसकी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वहाँ नार शब्द का स्त्री नहीं शब्द है, वहाँ नार शब्द का माया शब्द है। गोस्वामी जी ने नारी को माया समझा। ज्ञान विज्ञान योग जप नाना, ये सब पुरुष सुनो हरियाणा, ये पुरुष वर्ग है। माया भक्त सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाना सबको, वो माया संबंधित उनका है और उसको उन्होंने उल्टा अर्थ लगा लिया। तो जो वेदांत नहीं समझेगा, दर्शन नहीं समझेगा, तो वो अर्थ करेगा, उसके लिए नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारे मूल्य हैं, भारत जिसका नाम पड़ा, भा माने ज्ञान, रत माने जो ज्ञान में रत हो, वही भारत है। ऐसा अद्भुत नाम आपसे लिए जो ज्ञान में रत हो। तो ज्ञान में हमारे सारी चीज़ें आपसे क्या कहते हैं कि ज्ञान की ही है। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेकंड चल रहा सही ना? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मंगल पांडे जी के प्रपौत्र जी नीरज पांडे जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए इनसे भी, इनके मुखारबिंद से सुनते हैं आज़ाद सनातन सेना के बारे में क्या कहते हैं और देश के सनातन के बारे में क्या कहते हैं। प्रणाम। नीरज कुमार पांडे, धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। संसार के सभी वादों में कोई ना कोई विवाद छिपा रहता है, लेकिन धन्यवाद शब्द एक ऐसा है जो निर्विवाद होता है। तो इस कार्यक्रम के कर्ता कर्म करण समस्त योद्धाओं को नमस्कार करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूं। श्री काशी विश्वेश्वर विशालाक्षी अन्नपूर्णा कृपा प्रसाद संसिद्धिरस्तु। और अभी आपने पूर्व गुरु जी से सुना, इन्होंने कितनी सुंदर व्याख्या की। और रामचरितमानस जो है, सिर्फ रामचरितमानस नहीं है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम च, मतलब उसमें आगम निगम सारी चीज़ें हैं। और विद्यानाम सदनम काशी, काशी लक्ष्म्याः परालयः, मुक्ति क्षेत्रमिदम काशी, काशी सर्वात्रयीमयी। तो विद्याओं के कई जगह 14 स्थान बतलाए गए हैं, 18 स्थान बतलाए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में 64 विद्याओं का उल्लेख है। श्री कृष्ण और बलराम 64 दिनों में एक एक विद्याओं का अध्ययन किया था। आपने देखा होगा अपने यहाँ भगवान, ये जो धर्म भूमि कहने से नहीं हो जा रहा है, करना किया जाता है। और युवाओं को किसी से कम मत समझिए, वो शक्ति का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बहुत विस्तार में नहीं कहूँगा, क्योंकि सब लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही। और हाँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ब्रह्मांड पुराण में आया है, पुण्या पुण्य फलप्रदा पूर्णमेवावशिष्यते। आप लोग कहते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जैसे पाप कर्मों का फल क्या होता है? दुर्गति होती है, नरक यातना होती है। और पुण्य कर्मों का फल क्या होता है? यश होता है, कीर्ति होती है। ऐसा कहा जाता है, सुशीलो मातृ, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, माता के पुण्य से
बालक जो है चरित्रवान होता है, गुणवान होता है और पिता के पुण्य से यश कीर्ति वैभव को प्राप्त करता है। तो ऐसे माता पिता हमें मिल जाए तो आत्म पुण्य न पुण्यवान। तो इसके लिए मैं आज़ाद सनातन सेना के जो संस्थापक हैं ज्येष्ठ भ्राता पांडे जी, श्री संदीप पांडे जी, और मैं उनके माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि ऐसे पुत्र। और एक अंतिम बात इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ देखिए नाड़ियाँ बतलाई गई हैं। आप लोग ऐसा विचार कीजिए, क्यों सब कोई बाल गंगाधर तिलक क्यों नहीं होता, सब कोई चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं होता, सब कोई मंगल पांडे क्यों नहीं होता? क्या है इसका उत्तर? आप पूछेंगे, कोई इसका सटीक उत्तर नहीं देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसका एकमात्र उत्तर है इडा पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ होती हैं। जब तक सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती है तब तक प्रसव नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सीमंतोन्नयन, पुंसवन, जातकर्म संस्कार हैं। और आगे जो है सबका काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः हर हर महादेव शंभो शंकर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मंगल पांडे जी के प्रपौत्र नीरज पांडे जी हैं। आज उच्च वीर के परिवार से हैं कि जिन्होंने आज़ादी में पहली गोली चलाई थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे और हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 शब्द में इतना ही कहना चाहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यदि अपना बलिदान देने से यदि इस राष्ट्र का कल्याण हो तो महामना कहते थे, महामना अर्थात तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मर्तिनाशनम सर्वे भवन्तु सुखिनः। यदि हम सनातन संस्कृति के संरक्षण में, संवर्धन में हमने बहुत कार्य किया है, आगे भी करते रहेंगे। और यदि हमारे प्राणों की भी आहुति जाए तो सहर्ष त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज सनातन सेना के संस्थापक संदीप पांडे जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं और इन्होंने लगभग 2 महीने से काफ़ी अथक मेहनत किया है और जो इतना सफल कार्यक्रम कराए हैं, और आज उनसे भी जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। प्रणाम। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले समस्त जनमानस को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम कहता हूं। और यह बताना चाहता हूं कि आज़ाद सनातन सेना सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षार्थ हमेशा खड़ी रहेगी और पूरे देश में सनातन समागम का आयोजन करेगी। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में ऊर्जा लगाएगी। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा वंचित हमारे महामानव जो राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए, जैसे हुतात्मा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, अमर शहीद मंगल पांडे जी, इनके परिवार पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का। तो इसके लिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस पर पूरा ध्यान आकर्षित करें और इनको उचित सम्मान दें। इसी के लिए आज़ाद सनातन सेना बनाई गई है और इसीलिए आज़ाद सनातन सेना हमेशा लड़ती रहेगी, काम कार्य करती रहेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संदीप पांडे जी ने बहुत बड़ी बात की कि आजकल नेता जो हो गए हैं, जो 2 पैसा हो गया जिसको, तो उनका सम्मान बहुत जोरों पर हो रहा है। जो हमारे देश में और हमारे देश के लिए जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया, उनके परिवार के लोगों को सम्मान नहीं देना चाह रहा है, उनके पूछने नहीं जा रहा है कि आप लोग कैसे हैं, जो जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। ऐसे ही व्यक्ति आज हमारे बीच में चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रपौत्र अमित आज़ाद जी हैं। आइए हम इनसे मिलाते हैं आपको। प्रणाम। नमस्कार जी, आप सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को सबसे पहले तो सादर वंदन करता हूं। और मैं अमित आज़ाद, पौत्र अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आज जौनपुर में एक कार्यक्रम हुआ सत्य सनातन को लेकर के। आप कहेंगे इसका क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत हमारे देश को इसलिए पड़ी क्योंकि आज कोई उठने के लिए तैयार नहीं अपनी संस्कृति के प्रति। हमारे शहीदों के क्या विचार थे? हमारे शहीद भी तो संकल्प लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। भगत सिंह ने संकल्प लिया कि चाहे फांसी लग जाए, अपने प्राणों को मैं त्याग दूंगा इस देश के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा मैं आज़ाद हूँ, कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। नहीं पकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। उन विचारों की तरह लोग आज चाहिए। तो आज ये जो सनातन का कार्यक्रम हुआ, आज़ाद सनातन सेना, जिसका मैं संरक्षक भी हूँ, तो संदीप पांडे जी उसके अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने उस तरह का एक संकल्प लिया, जैसे मैंने कहा शहीद क्या संकल्प लेते थे। तो हमारे को एक संकल्प लेने की ज़रूरत है। तो वो संकल्प संदीप पांडे जी ने लिया है। और मैं आज का जो मैंने जिस तरह से यहाँ पर माहौल देखा, जनता, अगाध जनताएं टूट पड़ी।
क्यों टूट पड़ी? क्योंकि कहीं देखिए लोग भी चाहते हैं कोई करे, जी बिल्कुल। पर करे कौन? आगे कौन आए? जी। है ना? तो आगे ये आए, मेरा भी आज़ाद परिवार का भी इनको समर्थन है जी। और इनकी तरह जो भी आगे आएगा, आज़ाद परिवार का उनको समर्थन रहेगा, क्योंकि सनातन यानी वे ऑफ लाइफ यानी ये देश। इतना ही कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार से बिलोंग करते हैं अमित जी, और इनके परिवार वालों ने देश के लिए शहीद हुए हैं, और उनके परिवार के लोग और चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रपोत्र हैं। हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? आप आज़ादी के चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार से हैं। देशवासियों को देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को जो भी युवा सुन रहा है, इस देश का यूथ सुन रहा है, युवा, क्योंकि भारत क्या है, आने वाला युवा ही तो है। बच्चे सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, वो समझें कि हमारे देश के शहीदों ने बलिदान क्यों दिया था, किस लिए वो शहीद हो गए, क्या आन पड़ी थी। आज ज़रूरत है उन्हीं शहीदों के विचारों को उसी तरह का संकल्प लेने की। हमारे जो संकल्प है बहुत कमज़ोर से हैं। आज हम सोचते हैं कि हम नौकरी करेंगे, हम छोड़ देते हैं। फिर हम सोचते हैं बिजनेस करेंगे, हम छोड़ देते हैं। फिर हम सोचते हैं आज मैं कोई दूसरा काम करूँगा, छोड़ देते हैं। एक संकल्प उठा लो इस देश की मिट्टी अपने हाथ में और ले लो संकल्प कि मैं जब तक जीवित हूँ, ये जो भी हुआ सुन रहा है, कि मैं जब तक जीवित हूँ, उस मिट्टी का कसम लेकर देखो आप, वो मिट्टी तुम्हारा साथ देगी, भारत माँ तुम्हारा साथ देगी कि मैं जब तक जीवित हूँ इस देश के लिए मर मिटूंगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा इस देश के लिए जब तक मैं जीवित हूँ। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे बीच फलाहारी बाबा जी भी हैं, जिन्होंने 37 साल से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे आज़ाद सनातन? सियाराम। देखिए, हमारे देश की संस्कृति है वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। जितने भी और पंथ मतावलियाँ हैं वो सनातन धर्म से टूट करके अपने विचारों को लोगों को या विचारों को अपने दिया है। हमारा केवल उद्देश्य है, भारतीयों का, सनातनों का केवल उद्देश्य है, भारत विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहना चाहिए। इसके लिए हमारे युवा साथियों को, हमारे भारतवर्षियों को, हमारे युवा साथियों को, सभी लोगों को सनातन धर्म को समझ करके और संकल्पपूर्ण रूप से कि हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन को पूरे विश्व में और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने तन मन धन से हम संकल्प लेते हैं कि भारत जब तक विश्व गुरु नहीं बन जाएगा तब तक हम सनातन धर्म का पताका फहराते रहेंगे। भारत विश्व गुरु बने और भारत का पूरा विश्व सनातन धर्म से ओतप्रोत हो। धन्यवाद।